वो क्या करता था कि उसकी सीट अपने पास रखता था एंड नेक्स्ट राउंड के लिए सिम्सरी के लिए ट्राई करता था। पता है भाई उसको कि नहीं मिलने वाला है, स्टिल वो ट्राई करता था। कैप राउंड 2 में भी उसको वापस। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली एमबीए एडमिशन प्रोसेस के लिए इस साल के जो न्यू कैप राउंड के रूल्स है वो रिलीज हो चुके हैं एंड इन रूल्स की वजह से गाइस पूरे एडमिशन प्रोसेस में बहुत बड़ा जो चेंज है वो आने वाला है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आपके साथ जो है वो बात करूंगा। साथ ही में मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू जो है वो भी दूंगा कि पहले जो एडमिशन प्रोसेस में रूल्स है वो क्या हुआ करते थे, उसमें स्टूडेंट्स जो है वो क्या दिमाग लगा के अपने चांसेस जो है वो बढ़ाते थे सिडनम जेबीआई में सिमसरी वगैरह में जो है वो एडमिशन लेने के लिए। एंड इस साल अभी जो न्यू रूल्स आए हैं इससे क्या चेंज होगा एंड इन सभी स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताऊंगा। साथ ही में इन सभी रूल्स के क्या प्रोज एंड क्या कॉन्स है तो वो भी हम जानेंगे, ताकि आपको एक्चुअल में पूरा अच्छा तरीके से आइडिया आ जाए कि ये जो रूल्स है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है भी या फिर नहीं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको एमबीए के एडमिशन से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिलते रहे। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये जो अपडेट है वो आया कहाँ पे, हमें तो ये अपडेट जो है वो नहीं दिख रहा है, तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन होंगे। तो देखो ये जो अपडेट है ये गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जो है वो आया है, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के विभाग की ओर से ये जो अपडेट है वो आया है, जिसमें इन्होंने सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक्सप्लेन की है कि पहले जो चीज़ है वो क्या हुआ करती थी, अभी हमने क्या इसमें जो चेंज है वो किया हुआ है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैंने आपके लिए जो है वो कलेक्ट करके एक पीपीटी फॉर्म में जो है वो बना दिया है, तो वो मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। अब जल्दी ये सीईटी की वेबसाइट पे भी आपको जो है वो रिफ्लेक्ट होता हुआ जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैंने आप सभी के लिए एमबीए का एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो मिलते रहेंगे, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे ये वाला जो पीडीएफ है वो मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप जो है वो इसे जो है वो देख सकते हो। ठीक है, तो अब चलिए बढ़ते हैं हमारी मेन कंटेंट की ओर एंड बात करते हैं न्यू कैपराउन रूल्स के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से सारी जो चीज़ है वो सुनना, बिकॉज यहाँ पे जो चीज़ है वो बहुत इंटरेस्टिंग है एंड अगर आप थोड़ा भी मतलब ध्यान भटकाओगे तो हो सकता है कन्फ्यूजन आपको जो है वो हो सकता है। तो पहले देखो यार, मतलब 24 23 या फिर उसके पहले की अगर बात करें तो पूरे एडमिशन प्रोसेस में पहले जो है वो 3 कैप राउंड जो है वो होता है। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ये भी नहीं पता होगा कि कैप राउंड होता क्या है, तो सिंपल वे में बताता हूँ कि जब भी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है तो हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होती है, मेरिट लिस्ट रिलीज़ के बाद कैप राउंड की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है, जहाँ पे हमारे लॉगिन में ऑप्शन मिलता है एंड वहाँ पे हमें कॉलेजेस के जो ऑप्शन है वो डालना पड़ता है। जो भी हम कॉलेजेस के ऑप्शन डालते हैं उन ऑप्शंस में से जो भी कॉलेज आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपको मिल सकता है वो कॉलेज आपको कैप राउंड के थ्रू ही जो है वो अलॉट होता है। अगर आपको लगता है कि वो कॉलेज आपको अच्छा लगा है, उसी में एडमिशन लेना है, तो आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और राउंड्स में ट्राई करना है, तो फिर आप कैप राउंड 2 कैप राउंड 3 में जो है वो ट्राई कर सकते हो। तो सब बेसिकली ये जो कैप राउंड है वो होता है, कैप का फुल फॉर्म होता है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, तो इतना आपको जो है वो पता रहना चाहिए, बाकी डिटेल में आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में पता चलेगा। अब पहले जो है वो 3 कैप राउंड जो है वो होते थे एंड अब इस साल से जो है वो टोटल 4 कैप राउंड जो है वो होने वाले हैं। अब इससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि 4 कैप राउंड्स हो रहे हैं तो इसमें तो हमारा फ़ायदा है, बिकॉज अगर 3 राउंड में हम ट्राई कर सकते हैं तो अभी हम 4 राउंड्स में ट्राई करेंगे और भी हमारे चांसेस बढ़ेंगे और बेटर कॉलेज मिलने के। तो ये जो मैं सोच रहा हूँ या फिर जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये पर्सपेक्टिव, तो ये सही भी है कुछ हद तक एंड कुछ हद तक ये जो है वो गलत भी है। अब ऐसा क्यों है, वो है एक रीज़न की वजह से, वो है ऑटो फ्रीज। अब जिनको भी ऑटो फ्रीज के बारे में पता नहीं है उनको मैं बता देता हूँ एंड इससे ही पूरा जो मतलब मामला है वो एकदम गड़बड़ा जा सकता है कुछ लोगों के लिए एंड कुछ लोगों के लिए बहुत बढ़िया सिचुएशन जो है वो बन सकती है इस कॉन्सेप्ट की वजह से। अब ऑटो फ्रीज क्या होता है कि जब भी हम कैप राउंड में अपनी कॉलेज की जो लिस्ट है वो अपलोड करते हैं, तो आप कितने भी कॉलेजेस जो है वो डाल सकते हो। मैक्सिमम सीईटी सेल आपको लिमिट देता है कि आप कैप राउंड में 300 कॉलेजेस जो है वो डाल सकते हो। ठीक है, बट 300 कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सपोज़ करते कि आपने 10 कॉलेजेस जो है वो अपनी लिस्ट में जो है वो डाले एंड सबमिट कर दिए। ठीक है, अब इन 10 कॉलेजेस को आपको जो प्रेफरेंस है वो देना पड़ता है। प्रेफरेंस मतलब आपको उनको अरेंज करना पड़ता है, किसको आपको नंबर 1 पे रखना है, किसको नंबर 2 पे रखना है, किसको नंबर 3 पे रखना है, ऐसे आपको यहाँ पे जो है वो अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें पहले सीईटी सेल बस यही बोलता था कि जो आपने लिस्ट बनाई है, सपोज़ करते 10 कॉलेजेस की, उन 10 कॉलेजेस में जो नंबर 1 प्रेफरेंस पे आपने जो कॉलेज है वो रखा है, अगर वो कॉलेज आपको लग जाता है, ठीक है, अदर देन ऑल प्रेफरेंसेस, अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज लगता है तो वो कॉलेज जो है वो ऑटो फ्रीज जो है वो हो जाएगा। ऑटो फ्रीज मतलब वो आपको जो है वो अलॉट हो जाएगा, आपको उसी कॉलेज में जो है वो एक तो एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि वही लेना है तो आप कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हो।
अगर आपने गलती से वैसा डाल दिया यार मेरे से तो गलती होगी बट मेरे को कॉलेज ही नहीं चाहिए, तो ठीक है आप सीट एक्सेप्ट मत करो, बट आप आगे वाले राउंड्स में जो है वो नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो ऑटो फ्रीज बहुत खतरनाक होता है। जो भी आप लिस्ट अपलोड अगर आप करोगे उसमें अगर फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज लगता है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाता है। आपको वहीं पे एक तो एडमिशन लेना पड़ेगा, अगर आप एडमिशन लोगे तो भी आप नेक्स्ट कैप राउंड्स के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं रहोगे, एंड अगर आप एडमिशन नहीं लोगे तो भी आप आने वाले कैप राउंड्स के लिए जो है वो एलिजिबल जो है वो नहीं रहोगे। तो इससे बचने के लिए पहले स्टूडेंट्स क्या करते थे कि नंबर 1 पे JBIMS का जो नाम है वो डाल देते थे। JBIMS मिल गया तो सोने पे सुहागा, नहीं मिला तो ऑटो फीस से तो बच जाएंगे। तो ऐसा पहले जो है वो चलता था, ठीक है। बट अब इसमें जो रूल्स है वो चेंज हुए हैं, एंड यहाँ से जो चीज़ें हैं वो काफ़ी बदल जाएगी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये ऑटो फ्रीज को जो है वो याद रखना, बिकॉज आगे इसके बारे में मैं आपको जो है वो बताऊँगा, ठीक है। अब पहले की अगर मैं बात करूँ तो पहले क्या हुआ करता था कि तीनों राउंड्स में एक ही रूल था, कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3 में बस ये बोला जाता था कि अगर आपकी जो भी कॉलेज की लिस्ट है उसमें अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज लगेगा तो आपका जो है वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, आप सेकंड राउंड थर्ड राउंड के लिए जो है वो नहीं जा पाओगे। बट सपोज अगर आपको सेकंड प्रेफरेंस का कॉलेज लगता है, थर्ड प्रेफरेंस का कॉलेज लगता है, तो आप जो है वो बेटरमेंट करके नेक्स्ट राउंड में और कॉलेजेस के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अब ये कॉन्सेप्ट मैं आपको और बेटर तरीके से जो है वो समझाता हूँ। तो पहले क्या हुआ करता था, सपोज करते कि आप एक स्टूडेंट हो जिसको अच्छा खासा परसेंटेज जो है वो मिला हुआ है, एंड उसने अपने कॉलेज की लिस्ट में कुल मिला के टोटल 8 कॉलेजेस जो है वो डाले कैप राउंड 1 में। कैप राउंड 1 का जब रिजल्ट लगेगा तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि यार कैप राउंड 1 में मुझे एक कॉलेज जो है वो अलॉट हुआ है, तो कोई भी राउंड में बस एक ही कॉलेज जो है वो अलॉट होता है, तो इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब इसने कॉलेज की लिस्ट डाली तो यहाँ पे इसने प्रेफरेंस दिया, क्या प्रेफरेंस दिया, नंबर 1 पे JBIMS रखा, सेकंड पे सिम्प्सी रखा, फिर वेलिंगकर रखा, फिर SIS रखा। तो अकॉर्डिंगली इसने प्रेफरेंस जो है वो कॉलेजेस को जो है वो दिया था। तो सबसे पहले CET सेल का एल्गोरिदम जो है वो देखेगा कि नंबर 1 पे कौन सा कॉलेज इसने डाला है। अगर ये कॉलेज इसको लगता है तो ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा, इसी में इसको एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर ये कॉलेज इसके परसेंटाइल के आसपास नहीं है तो फिर वो सेकंड वाला कॉलेज देखेगा। अगर सेकंड वाला कॉलेज भी नहीं लगता है तो थर्ड वाला देखेगा, थर्ड नहीं लगता है तो फोर्थ देखेगा। तो ऐसे करते करते एक एक कॉलेज जो है वो देखा जाएगा। तो स्टार्ट करेगा वो प्रेफरेंस नंबर 1 से, ठीक है। तो हमेशा प्रेफरेंस सही से देना पड़ता है, नहीं तो प्रेफरेंस गलत दोगे तो फिर नीचे के कॉलेजेस चेक भी नहीं किए जाएंगे। सपोज अगर इसको SIS लग गया तो इसने नीचे क्या डाला है वो देखा भी जो है वो नहीं जाता है, तो इसका भी जो है वो आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो सपोज करते इसने ऐसा प्रेफरेंस दिया, ऐसी कॉलेज की लिस्ट इसने जो है वो बनाई। अब जब कैप राउंड 1 का जो रिजल्ट है वो रिलीज़ हुआ तो यहाँ पे इसे पता चलता है कि मुझे कैप राउंड 1 में SIS कॉलेज जो है वो अलॉट हो गया है। अब SIS कॉलेज जो है वो ओवरऑल तो अच्छा है, अब बट इस स्टूडेंट का ऐसा है कि यार मुझे SIS तो बढ़िया है ही, बट मुझे ट्राई करना है सिम्सरी तक, मतलब मिनिमम तो मुझे सिडनम कॉलेज जो है वो मिलना ही मिलना चाहिए, ठीक है। एंड पहले कैप राउंड के रूल्स क्या थे कि अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज अलॉट होता है तो ही वो ऑटो फ्रीज होगा, अगर उसके अलावा और कोई कॉलेजेस अलॉट होते हैं तो फिर आपके पास डिसीजन रहेगा कि क्या आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर आपको नेक्स्ट राउंड में जो है वो और ट्राई करना है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस पहले जो है वो आपके पास जो है वो रहते थे, ठीक है। तो अभी इसको SIS लगा तो मैक्सिमम चांसेस, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस टाइम पे क्या करेंगे कि इस टाइम पे वो नेक्स्ट राउंड के लिए जो है वो जाना चाहेंगे, तो वहाँ पे आपको एक बेटरमेंट का जो ऑप्शन है वो मिलता है। ये बेटरमेंट वो आप हम जो है वो आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे, तो मैं आपको बस अभी बता रहा हूँ तो ध्यान से सुनो, ठीक है। तो बेटरमेंट का ऑप्शन जो है वो चूज़ करेगा, तो इससे क्या होगा कि ये जो सीट है ये इसको कैप राउंड 1 में इसको जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। एडमिशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको जो है वो 1000 या फिर 800 रुपये जो है वो पे करना पड़ेगा। तो ये सीट अभी स्टूडेंट के पास जो है वो आ जाएगी, ठीक है। एंड साथ ही में ये नेक्स्ट राउंड में जो है वो बेटरमेंट के लिए भी जो है वो अप्लाई कर पाएगा। अब नेक्स्ट राउंड में जब ये कॉलेज की लिस्ट बनाएगा तो कैसी लिस्ट बनाएगा आप सोचो। अब देखो जब इसको SIS लग गया है एंड पुम्बा इसने फिफ्थ प्रेफरेंस पे रखा है, तो पुम्बा तो ये ऑब्वियसली नहीं रखेगा एंड इसके नीचे भी नहीं रखेगा, राइट। तो कैप राउंड 2 में इसकी जो लिस्ट है वो कुछ इस टाइप की जो है वो रहेगी, जिसमें इसको SIS जो है वो पहले से ही लगा है तो ये ऑलरेडी सबसे लास्ट नंबर पर जो है वो रहेगा। बाकी ये तीनों कॉलेजेस इसने और एक्स्ट्रा जो है वो डाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसने प्रेफरेंस सेम ही दिया, JBIMS को फर्स्ट पे रखा, सिम्सरी को सेकंड, वेलिंगकर को थर्ड एंड SIS तो इसके पास है ही, ठीक है। अब जब कैप राउंड 2 का रिजल्ट लगा तो इसको पता चला कि कैप राउंड 2 में इसको बेटरमेंट मिला, मतलब इसको वेलिंगकर कॉलेज जो है वो मिल गया। अब जब सपोज बेटरमेंट होता है तो कैप राउंड 1 में इसको SIS मिला था, ठीक है। अब सेकेंड राउंड में इसको बेटरमेंट मिला है तो इसको वेलिंगकर मिला है, तो जैसे ही इसको बेटरमेंट मिला तो इसके हाथ से जो पहले वाला कॉलेज है वो चला जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा मतलब
ऑप्शन नहीं मिलता था कि SIS लेना है या फिर वेलिंकर। अगर बेटरमेंट हो गया तो जो कॉलेज बेटरमेंट में आपको मिला, जैसे वेलिंकर मिला, तो ये इसके पास रहेगा, SIS चले जाएगा, ठीक है। सपोज इसका बेटरमेंट नहीं होता, वेलिंकर इसको नहीं मिलता, मतलब JBIMS भी नहीं मिलता, सिमसी भी नहीं मिलता, वेलिंकर भी नहीं मिलता, तो ऑटोमेटिकली उसको कैप राउंड 2 में SIS कॉलेज जो है वो मिल जाता, ठीक है। तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट अभी हमारी कंडीशन क्या है कि इसका बेटरमेंट हो चुका है, इसको परसेंटाइल अच्छा होगा, कैप राउंड 2 में वेलिंकर का कट ऑफ थोड़ा कम हो गया होगा, तो इसको सेकेंड राउंड में वेलिंकर कॉलेज जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या पहले के रूल्स क्या थे कि अब बस फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज अगर रहा तो वो ही ऑटो फ्रीज होता था, उसके अलावा ऑटो फ्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पे भी इसके पास ऑप्शन रहेंगे कैप राउंड 2 में कि क्या इसे वेलिंकर में एडमिशन लेना है। अगर लेना है तो वो फ्रीज करके कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकता है। अगर उसको एडमिशन नहीं लेना है, उसको और कैप राउंड में बेटरमेंट के लिए ट्राई करना है, तो ये क्या करेगा, वापस कैप राउंड 2 में बेटरमेंट के लिए जो है वो अप्लाई करेगा, एंड वेलिंकर की सीट अपने पास अभी वो रखेगा, एंड फिर बेटरमेंट करके कैप राउंड 3 में सिडनम एंड JBIMS के लिए जो है वो ट्राई करेगा, ठीक है। तो ऐसा ही इसने ये जो है वो करेगा। तो इसमें फिर कैप राउंड 3 की लिस्ट क्या रहेगी, JBIMS, सिमसरी एंड वेलिंकर। जो SIS है वो हटा देगा, क्योंकि अभी यार उसको वेलिंकर मिल गया तो SIS क्यों रखेगा, राइट। तो अभी कैप राउंड 3 इसने ऐसा जो है वो डाला है। कैप राउंड 3 का जब रिजल्ट लगेगा, इसको पता चल गया अरे भाई लॉटरी लग गई, जितना मैंने मेहनत की थी कैप राउंड 3 के लिए, तो फाइनली उसका जो नतीजा है वो मुझे मिल गया कि वेलिंकर से बेटरमेंट मुझे मिल गया सिमसरी में, मतलब सिडनम कॉलेज अभी अपने को जो है वो मिल गया। रूल क्या कहते थे पहले कि फर्स्ट कॉलेज अगर आपको अलॉट होता है तो ही वो ऑटो फ्रीज होगा, नहीं तो आपके पास सिमसरी का ऑप्शन आएगा। बट कैप राउंड पहले 3 ही कैप राउंड होते, तो लास्ट राउंड में आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा, आपको सिडनम लेना है तो लो, नहीं लेना है तो फिर समझ रहे हो, तो क्या ही कर सकते, तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम कैप राउंड 3 तक जो है वो आराम से ट्राई कर सकते थे, JBIMS को अपना ऑटो फ्रीज का शिकार बना के, बिकॉज अगर JBIMS लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो फिर ट्राई करेंगे। तो पहले ऐसा जो है वो सब करते थे, एंड काफ़ी ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग जिनको अच्छा परसेंटाइल है वो कैप राउंड 3 तक जो है वो ट्राई करते थे, ठीक है। अब ये मैंने आपको लास्ट ईयर का इसलिए समझाया ताकि आपको इस साल का और अच्छे से जो है वो समझ में आए, नहीं तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आता, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा लास्ट ईयर का सिनेरियो। अब इस साल के बारे में हम जो है वो बात करेंगे, एंड यहाँ से एक्चुअल में जिनको अच्छे परसेंटाइल मिले हैं ना, उनको थोड़ा डर लगना शुरू हो जाएगा, एंड जिनको अच्छे परसेंटाइल नहीं है वो थोड़े खुश हो जाएंगे, कैसे वो भी बताता हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट ईयर का रूल, चाहे कोई भी कैप राउंड में हो, ओनली फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज लगता है तो ही ऑटो फ्रीज होगा, नहीं तो आपकी मर्जी, बेटरमेंट करना है बेटरमेंट करो, कॉलेज में एडमिशन लेना है तो एडमिशन लो, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस साल के रूल्स के बारे में। तो इस साल इन्होंने क्या बोला है कि कैप राउंड तीन 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 नहीं भाई, हम 4 राउंड्स लेंगे, ठीक है। एंड 4 राउंड्स में हमने थोड़ी थोड़ी काड़िया की है ताकि आपको जो है वो मज़ा आए। तो इन्होंने क्या बोला है कि कैप राउंड 1 में जब आप कॉलेज की लिस्ट बनाओगे, एंड जब रिजल्ट लगेगा, तो अगर आपको रिजल्ट में आपके लिस्ट में फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज लगता है तो वो ऑटो फ्रीज हो गया। फर्स्ट प्रेफरेंस के अलावा कोई कॉलेज लगता है तो फिर आपके पास ऑप्शन रहेंगे आपको लेना है या फिर नहीं। तो ये तो सेम ही है लास्ट ईयर जैसा। फिर है सेकेंड कैप राउंड, जिसमें इन्होंने इतनी बड़ी कार्डी जो है वो डाली है, जिसमें इन्होंने बोला है कि देखो कैप राउंड 2 में अगर आप कॉलेज की लिस्ट बनाते हो, एंड उस लिस्ट में अगर आपके प्रेफरेंस के टॉप 3 कॉलेजेस में से कोई भी कॉलेज आपको लगता है, मतलब 10 कॉलेजेस आपने डाले, उन 10 कॉलेजेस में से टॉप 3 कॉलेजेस जो आपके रहेंगे, उनमें से कोई कॉलेज अगर आपको लगता है तो वो भी अभी ऑटो फ्रीज जो है वो हो जाएंगे। पहले तो एक ही होता था, अभी कैप राउंड 2 में अगर आपके टॉप 3 प्रेफरेंस में से कोई भी आपको लगता है तो वो आपका ऑटो फ्रीज हो जाएगा। फिर इन्होंने सोचा कि मज़ा नहीं आ रहा है, फिर इन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, कैप राउंड 3 में हम पूरी ही गाड़ी डाल देंगे अंदर, ठीक है। इसमें बोला है इन्होंने कि टॉप 6, मतलब कैप राउंड 3 में अगर आपकी लिस्ट 10 कॉलेजेस की रहेगी, उन कॉलेजेस में से अगर आपके टॉप 6 में से कोई भी कॉलेज आपको लगता है टॉप 6 में से, तो वो भी जो है वो ऑटो फ्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अभी देखता हूँ मैं आगे और एग्जांपल देके भी समझाता हूँ। बाकी फोर्थ राउंड में तो यार वही कि एडमिशन जो मिला वो मिला, नहीं मिला नहीं मिला, ठीक है। तो ऐसा आपके साथ जो है वो होगा। अब इससे क्या चेंज आएगा, किससे फ़ायदा किसको नुकसान है, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ जो है वो समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, अभी अभी की कंडीशन में बता रहा हूँ कि इन रूल से क्या चेंज होगा। सेम आपने लिस्ट बनाई, जैसे हम लास्ट ईयर का एग्जाम्पल था, सेम ही लिस्ट है, सेम प्रेफरेंस है, ठीक है। कैप राउंड 1 में सेम इस स्टूडेंट को जो है वो SIS कॉलेज लगा। इस साल के जो न्यू रूल्स है उसमें भी क्या बोला है कि अगर आपको कैप राउंड 1 में फर्स्ट प्रेफरेंस के अलावा कोई कॉलेज लगता है तो वो जो है वो ऑटो फ्रीज जो है वो नहीं होगा। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस लगेगा तो वो ऑटो फ्रीज होगा, ठीक है। तो इसको फोर्थ प्रेफरेंस का लगा है तो ये ऑटो फ्रीज नहीं रहेगा।
इसको ऑप्शन मिलेगा कि क्या बेटा तुझे SIS में एडमिशन लेना है, वो बोलेगा हट पागल है क्या, मुझे नहीं लेना है, मुझे तो JBIMS चाहिए, ठीक है। तो बोलेगा ठीक है बेटा तू फीस मत कर, तू बेटरमेंट के लिए ऑप्शन वहाँ पे लॉगिन में आएंगे, जब आएंगे बताऊंगा मैं कैसे आता है, बेटरमेंट के लिए जाएगा ये सीधे, ठीक है। फिर आएगा कैप राउंड 2 की बारी। कैप राउंड 2 में सेम इसने अप्रोच रखी थी जैसे लास्ट ईयर का मैंने बताया, SIS लास्ट नंबर पे रहेगा, वेलिंकर, सिम्सरी एंड JBIMS, ठीक है। अब इसका सेकेंड राउंड में बेटरमेंट हुआ तो इसको कौन सा कॉलेज मिलेगा, वेलिंकर, ठीक है। ये तो अच्छा हो गया यार, ये बोलेगा बढ़िया हो गया मेरे साथ, तो वेलिंकर अपने को मिल गया। बट यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बोला कि कैप राउंड 2 में अगर आपके लिस्ट में टॉप 3 कॉलेजेस का में से कोई भी कॉलेज आपको मिलता है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कैप राउंड 2 में SIS से अगर इसको वेलिंकर में बेटरमेंट मिलता है तो इससे क्या होगा, वेलिंकर वाला कॉलेज जो है वो हो जाएगा ऑटो फ्रीज। ऑटो फ्रीज का मतलब बेटा तेरे को इसी कॉलेज में एक तो एडमिशन लेना है तो ले, नहीं लेना है तो मत ले, बट तू कैप राउंड 3 एंड 4 में भी जो है वो एलिजिबल नहीं होगा। तो अगर तेरा कॉलेज ऑटो फ्रीज हो जाएगा कैप राउंड 2 में तो यहाँ पे तेरे को एडमिशन लेना पड़ेगा, नहीं लेगा एडमिशन तो फिर वैसे भी तू कैप राउंड 3 एंड 4 के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि तेरा कॉलेज ऑटो फ्रीज हुआ है। एंड ऑटो फ्रीज का रूल क्या है, अगर कॉलेज ऑटो फ्रीज होता है तो उसी कॉलेज में हमें एडमिशन लेना पड़ेगा, अगर आप उस सीट को क्लेम नहीं करते हो तो वैसे भी आप नेक्स्ट आने वाले राउंड्स के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं रहोगे, साथ ही में जो आपको कॉलेज लगा था वो भी आपके हाथ से जो है वो चला जाएगा। तो ये जो ट्विस्ट आया है इसके वजह से जो बच्चे पहले अपने हाथ में कॉलेज रख के बेटरमेंट पे बेटरमेंट बेटरमेंट पे बेटरमेंट करते थे वो अब जो है वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे सेकेंड राउंड में ही अगर आपको टॉप 3 कॉलेजेस में से कोई भी कॉलेज अलॉट होता है तो वो ऑटो फ्रीज जो है वो हो जाता है। अब ये चीज़ उनके लिए इतनी मैटर नहीं करेगी जिनको 90 परसेंटाइल मिला है, ठीक है, जिनको 80 परसेंटाइल मिला है, जिनको 50 परसेंटाइल मिला है, उनके लिए क्या ही टेंशन है भाई, सिडनम JBIMS वेलिंकर डाल दो, ठीक है, या फिर JBIMS सिडनम वेलिंकर डाल दो, पता है भाई लगने ही नहीं वाला है, तो वो ऑटोमेटिकली ये जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि टॉप 3 में से लगना ही नहीं है 90 परसेंटाइल पर, राइट। तो फिर आप बाद में अपनी लिस्ट बना सकते हो, उसमें कैप राउंड 3 क्या 4 तक जा सकते हो, आपके चांसेस बढ़ेंगे अच्छे कॉलेजेस मिलने के। बट जिनको 99.9 वाला परसेंटाइल मिला हुआ है अब इनके मुश्किलें जो है वो बढ़ेगी। अब क्यों बढ़ेगी वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर समझे तो ठीक, नहीं तो फिर क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है। अब देखो जिन स्टूडेंट्स को जो इस साल JBIMS के लिए ट्राई करेंगे, अब आपको भी पता है कि JBIMS में कट ऑफ बहुत हाई रहता है एंड सिडनम में भी कट ऑफ हाई रहता है, ठीक है। सपोज करते कि आपको कैप राउंड 1 में वेलिंगर कॉलेज ही जो है वो लग गया, ठीक है। कैप राउंड 2 में जब आप अप्लाई करने जाओगे सिडनम के लिए ट्राई करोगे, अगर सिडनम नहीं लगता है तो ऑटोमेटिकली वेलिंकर लग जाएगा, एंड वेलिंकर अगर आपका थर्ड प्रेफरेंस करेगा तो कैप राउंड 2 में टॉप 3 प्रेफरेंस में से कोई भी मिला तो ऑटो फ्रीज जो है वो हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है, जिससे होगा क्या कि आप सिम्सरी एंड JBIMS के लिए कैप 3 एंड कैप 4 में जो है वो अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। बट जितना मैं सोच रहा था इसके कुछ ट्रिक्स भी है जिससे आप ये जो चीज़ है वो अवॉइड कर सकते हो, बट वो चीज़ जो है वो मैं काउंसलिंग के लाइव सेशन में ही जो है वो बताऊँगा, ठीक है। तो जिनको अच्छा परसेंटाइल है उनके लिए ही ये मैटर करेगा, जिनका इतना अच्छा नहीं है वो तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं वो भी हम लाइव काउंसलिंग के सेशन में देखेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एनरोल कर सकते हो, अगर नहीं इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन तो दे ही रहा हूँ, ठीक है। बस इसको एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं वो सब आपको पर्सनल काउंसलिंग में जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया हमारा कैप राउंड 2 का, कैप राउंड 2 में इतनी धरती हिल गई। कैप राउंड 3 की बात करें तो यहाँ पे तो बोला है कि टॉप 6 में से कोई भी कॉलेज मिले तो ऑटो फ्रीज हो जाए। तो सपोज करते हैं कि भाई आपने बनाई लिस्ट, आपको मिल गया COEP मिल गया, ठीक है, 6 नंबर का कॉलेज कैप राउंड 3 में। कैप राउंड 3 में इनका क्लियर कट यही कहना है कि तुम्हें टॉप 6 में से कोई भी कॉलेज मिले वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी है कि यहाँ पे आपको कोई भी COEP मिल गया तो फिर आप कैप राउंड 4 के लिए जो है वो अप्लाई नहीं कर पाओगे, बिकॉज ऑटो फ्रीज हो गया, उसी कॉलेज में एक तो एडमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो एडमिशन नहीं लोगे तो वो भी सीट आपके हाथ से जो है वो चली जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ न्यू रूल्स है जिसके वजह से जिनको हाई परसेंटाइल मिला है उनको और दिमाग लगा कि अपनी कॉलेज की जो लिस्ट है वो बनाना पड़ेगा। अगर दिमाग नहीं है या फिर यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो काउंसलिंग में आ जाओ, बिकॉज इतना अच्छा परसेंटाइल मिलने के बावजूद भी अगर हाथ से कॉलेज जाएगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है एंड बहुत रिग्रेट होगा, ठीक है। बाकी जिनको अच्छा परसेंटाइल मतलब है बट इतना भी अच्छा नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका फ़ायदा हुआ है बिकॉज आपके 4 राउंड्स हुए हैं। एंड इससे फ़ायदा क्या हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या होता था कि सपोज किसी बच्चे को कैप राउंड 1 में ही वेलिंकर लगा, वो क्या करता था कि उसकी सीट अपने पास रखता था एंड नेक्स्ट राउंड के लिए सिम्सरी के लिए ट्राई करता था, पता है भाई उसको कि नहीं मिलने वाला है, स्टिल वो ट्राई करता था। कैप राउंड 2 में भी उसको वापस वेलिंकर मिलता था,
तब भी उसको सिम्सरी जो है वो नहीं मिल पाता था। फिर कैपराउन 3 में भी वापस वेलिंकर मिल जाता था, सिम्सरी या JBIMS नहीं मिलता था। फिर ये क्या करता था, ठीक है नहीं मिला ना तो मैं अगले साल ड्रॉप लूँगा, अगले साल ट्राई करूँगा। अब कैपराउन 3 तक ये जो सीट इसने ब्लॉक करके रखी, ना इसने खुद ने एडमिशन लिया, जो बाकी बच्चे थे भाई जो SIS, पुम्बा, COEP में बैठे थे उनको चाहिए था वेलिंकर, उनको भी नहीं मिला। और वैकेंट राउंड में कौन सी सीट किसको मिलती है वो भी इतना ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है, तो बहुत प्रॉब्लम होता था, ठीक है। बट अब ये नहीं होगा, क्योंकि टॉप 3 में रहेगा तो वो ऑटो फ्रीज होगा, उसकी पहली फटी पड़ी रहेगी, ठीक है। भाई JBIMS एंड सिम्सरी डालता हूँ, लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो वेलिंकर तो चाहिए नहीं, क्योंकि ऑटो फ्रीज हो जाएगा। तो अब वो सीट जो है वो छोड़ देगा, एंड जो बाकी बचे हुए बच्चे हैं उनके लिए वो जो सीट्स है वो ओपन रहेगी, तो आप वहाँ पे इजीली जो एडमिशन है वो ले पाओगे, ठीक है। तो जो सीट ब्लॉक करके पहले बच्चे बैठते थे वो अभी जो है वो इससे एलिमिनेट हो जाएगा, एंड अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कैप राउंड में ही जो सीट्स है वो मिल जाएगी। पहले हमें देखने को मिलता था कि वैकेंट मतलब कैप राउंड 3 होने के बाद भी वेलिंकर की 50 सीट्स जो है वो बची हुई है, सिडनम की 20-30 सीट्स बची हुई है, चेतना में 50, 60, 70, 100 सीट्स बची हुई है। क्यों? क्योंकि ये सारी सीट्स जो है वो स्टूडेंट्स ब्लॉक करके जो है वो बैठते थे, एंड उसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को जिनको चाहिए एक्चुअल में, जिनको एडमिशन लेना है उन कॉलेजेस में, वो भी जो है वो नहीं ले पाते थे, बिकॉज ये बाकी जो बच्चे हैं जो ड्रॉप लेना चाहते हैं उनको पता है कि मैं ड्रॉप लेने वाला हूँ, पता है कि JBIMS है ही नहीं अपने इसमें, तब भी वो ट्राई करते थे बट नहीं लगता था। एंड उसके वजह से जिन बच्चों को जो कॉलेजेस में एडमिशन लेना है वो भी जो है वो नहीं ले पाते, बिकॉज ये ब्लॉक करके रखते थे। बट अभी वो जो है वो ले पाएंगे, बिकॉज ये ब्लॉक ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑटो फीस हो जाएगा, वहाँ पे उनको 2-3 दिन में एडमिशन लेना पड़ेगा, नहीं लोगे तो वो अपने आप जो सीट है वो कैप राउंड के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाएगी। तो जिनको थोड़ा कम परसेंटाइल है उनके लिए बहुत अच्छा हुआ है, जिनको 99 के आसपास है तो उनके लिए जो है वो अभी थोड़ी मुश्किल होगी, उनको डिसीजन लेना पड़ेगा कि मेरे को रुकना है या फिर मेरे को बस एक ही कॉलेज के लिए जो है वो ट्राई करना है, ठीक है। तो ये है सबसे मेजर चेंज जो कि कैप राउंड रूल्स में जो है वो आया हुआ है। बाकी इसके कुछ लूप होल्स भी रहेंगे, तो वो हम काउंसलिंग में जो है वो बात करेंगे। तो काफ़ी सारे लोगों ने काउंसलिंग में एनरोल किया है, तो जैसे हर संडे में हमारा 11 बजे लाइव सेशन होता है, तो उसमें मैं और इसके बारे में जो है वो डिटेल में बात करूँगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी स्पेशली मैं उन्हें ही रिकमेंड करूँगा जितने अच्छे परसेंटाइल मिले हैं, बिकॉज उनके ही काम में अभी ज़्यादा काउंसलिंग जो है वो आएगी। बाकी वैकेंट राउंड्स के एंड इंस्टीट्यूट सीट्स के बारे में भी कुछ अपडेट्स आए हैं न्यू रूल्स में। इसमें इन्होंने बोला है कि जो वैकेंट राउंड की प्रोसेस है एंड जो इंस्टीट्यूट सीट्स की प्रोसेस है, ये पहले जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब शैडो या फिर बहुत ही मतलब छुपा छुपा के जो है वो की जाती थी, बट अभी इसको जो है वो और ट्रांसपेरेंट जो है वो करने की हम जो है वो कोशिश करेंगे, जिसमें वैकेंट राउंड एंड इंस्टीट्यूट सीट्स के लिए आप जो है वो CET की वेबसाइट से ही जो है वो अप्लाई कर पाओगे। अब ये कैसे होगा इससे रिलेटेड अभी फ़िलहाल तो कोई अपडेट नहीं है, बट जब अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, एंड ये एक बहुत अच्छा अपडेट है, इससे सभी को जो है वो फ़ायदा होगा। अब इससे वो स्टूडेंट्स बहुत मतलब गुस्सा होंगे जिनको अच्छा परसेंटाइल होगा। क्यों? क्योंकि पहले वैकेंट राउंड के बारे में सभी को जो है वो नहीं पता होता था, एंड बहुत कम लोग जो है वो अप्लाई कर पाते थे, बिकॉज वो सेंट्रलाइज प्रोसेस नहीं होती थी, वहाँ पे स्पेसिफिक कॉलेज में जाके जो है वो अप्लाई करना पड़ता था, एंड सभी स्टूडेंट्स सभी कॉलेज में जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। अब इन साल अगर इन्होंने एक पूरी मतलब सेंट्रलाइज प्रोसेस निकाल दी वैकेंट राउंड के लिए, तो फिर यहाँ पे भी कंपटीशन जो है वो बढ़ जाएगा, एंड यहाँ पे भी फिर ट्रांसपेरेंटली मेरिट बेसिस पे चीज़ें जो है वो होगी, तो फ्रॉड वगैरह भी कम होगा, एंड स्टूडेंट्स को पता भी रहेगा कि हमें एडमिशन जो है वो मिल सकता है या फिर नहीं। तो इस साल कट ऑफ्स में भी आपको अच्छा खासा जो डिफरेंस है वो देखने को मिल सकता है, बिकॉज पहले ये जो सीट होल्ड करके रखते थे उसके वजह से जो कट ऑफ है वो हमेशा कैप राउंड 2 एंड 3 में हमें हाई ही देखने को मिलता था, बट इस साल हो सकता है कि थोड़ा चेंज इसमें जो है वो आ जाए, तो उसके बारे में भी हम काउंसलिंग में जो है वो बात करेंगे, ठीक है। तो होप सो जितना मैंने आपको समझा है वो आपको जो है वो समझ में आया होगा, बट आप में से स्टिल बहुत सारे लोग होंगे जिनके मन में जो डाउट्स है वो होंगे। अब वो डाउट्स तो आप मुझे पूछ नहीं पाओगे यहाँ पे, तो काउंसलिंग में मैं इसलिए लाइव सेशन रखता हूँ ताकि मैं आपको समझाऊँ भी, एंड उसमें आप अपने जो क्वेश्चन है वो भी पूछ पाओ, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो। साथ ही में उसमें आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, EWS TFWS क्या हो सकता है, कैसे आप और इम्पॉर्टेंट मतलब जो बेनिफिट्स है वो ले सकते हो, सब कुछ उसमें बताया जाएगा। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से एनरोल कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, होप सो वीडियो आपको अच्छा जो है वो लगा होगा, एंड ऐसी अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, एंड वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी जरूर से कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।